हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी चंडीगढ़ जोन के कट ऑफ क्या रह सकता है, टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे इसके ऊपर बात करेंगे, और फाइनल सिलेक्शन लेवल 5 के लिए कट ऑफ क्या रहेंगे, और लेवल 6 स्टेशन मास्टर और सीए के लिए क्या कट ऑफ जा सकते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे लेवल 5 और लेवल 6 में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे लेवल 6 में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं लेवल 6 में एग्ज़ाम देने वाले जो लेवल 5 में एग्ज़ाम देने वाले, ये लेवल 6 के भी एग्ज़ाम दे रखे हैं। लेवल 6 के भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम दे रखे हैं। बस यहाँ पर लेवल 6 में जो कैंडिडेट के आप नंबर देख CBT 1 में जो रिजल्ट हुए थे, लगभग 8100 के समथिंग कैंडिडेट के रिजल्ट हुए थे, जिसमें से लगभग 6000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। एग्जैक्ट नंबर थोड़ा निकालना बहुत मुश्किल है, पर लगभग 6000 आप मान के चलो कि 6000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। इन 6000 में से सिर्फ 1000 ही कैंडिडेट 360 कैंडिडेट जो थे, जो 74 से ज़्यादा स्कोर कर पाए। 6000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। अब ये कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो हायर कट ऑफ लेकर आए थे, नॉर्मल कट ऑफ नहीं थे, जिनके स्टेशन मास्टर लेवल 6 के ऊपर सारे लेवल से कट ऑफ ज़्यादा गए थे। आप खुद देखना चाहो तो खुद देख सकते हो जाकर कट ऑफ। आप एक बार लेवल 6 का CBT 1 का रिजल्ट का आप देखो जाकर, वहाँ पर आपको खुद आइडिया लग जाएंगे। बस सिर्फ इसमें से 1136 कैंडिडेट ही ऐसे निकले जो 74 के आसपास स्कोर कर पाए। और यहाँ पर कट ऑफ आप देखना चाहो तो ये रहा आपका ऑफिशियल कट ऑफ। अब यहाँ ऑफिशियल कट ऑफ में 74.23 कट ऑफ गए थे, और यहाँ से आइडिया खुद लगा सकते हो। तो कैंडिडेट बहुत कम है। पर दूसरा जो आपको यहाँ मैटर करता है, पर लेवल 5 में एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट का नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एडमिट कार्ड जो इशू किया गया था 24,360 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड इशू किए गए थे। पर ये 24,360 कैंडिडेट में से 8000 वही कैंडिडेट है। ये 8100 कैंडिडेट जो है ना, यही कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर भी है। अब यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है, ये जो बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट है, उनमें कंपटीशन लेवल जिस तरह के लेवल 6 के पेपर दिया था, वैसे कैंडिडेट के भी स्कोर हम लोगों ने देखा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर ये लेवल 6 के ऊपर इनका रिजल्ट नहीं था, लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट नहीं था, और फिर भी यहाँ पर जो इस कैंडिडेट में यानी लेवल 5 पर इनके स्कोर जो आ रहे हैं 77, 76, 75, 73, 70, किसी का 78 है तो किसी का 79 के आसपास, किसी ने अपने आप को पुश करके 80 के आसपास पहुँच पाया है लेवल 5 में। तो यानी ओवरऑल बात किया जाए, यानी लोगों के स्कोर को हम देखें तो एक तौर पर हम कह सकते हैं आसानी से, जो पेपर लेवल 6 के थे ना, ठीक वैसा ही पेपर लेवल 5 के भी थे। बस थोड़ा सा एक चीज़ ये थी कि पेपर लेवल 5 के थोड़ा सा टफ था लेवल 6 के तुलना में। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेपर तो टफ थे, और यहाँ पर लोगों के स्कोर भी उतने बेहतर नहीं है जितने लेवल, यानी जिस तरह के लेवल 6 में स्कोर थे उसी तरह से लेवल 5 में भी लोगों के स्कोर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ओवरऑल आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। ज़्यादातर कैंडिडेट के जो आपको स्कोर मिलेगा यहाँ पर, जिनका स्कोर 72 से लेकर 79 के बीच में, मेजोरिटी यानी मैक्सिमम कैंडिडेट की बात करें, मैक्सिमम कैंडिडेट यहीं पर है, इसी स्कोर के बीच में है। अब कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है। आपका OBC में भी, EWS कैटेगरी में भी, और SC/ST में थोड़ा सा कम कंपटीशन मिलेंगे। SC/ST में कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, पर लगभग एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पेपर लेवल की देखें तो पेपर लेवल 12 जून के सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुए थे, और यहाँ पर लगभग ज़्यादातर 78 के आसपास लोग अटेम्प्ट लेकर आ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती भी किया जिन्होंने 80+ अटेम्प्ट लिया था। आरआरबी चंडीगढ़ रांची जोन को इग्नोर कर दें, आरआरबी रांची जोन ये भी सेकंड शिफ्ट में हुए थे। बस आप इस जोन के आप इग्नोर कर दो तो आरआरबी चंडीगढ़ जोन के बहुत रेयर ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 80+ वाले हैं। यानी अप्रॉक्स इसके आंकड़े मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि कितने 80+ वाले कैंडिडेट हो सकते हैं लेवल 5 में, ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 78 से ज़्यादातर मेजोरिटी कैंडिडेट 62, 67 के बीच में अटेम्प्ट लेने वाले थे, और यहाँ पर पेपर के हिसाब से इस तरह का सिचुएशन थे आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। अगला कॉमन देखें तो यहाँ पर दोनों ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट है, तो यहाँ पर
वैसे कैंडिडेट जो 12वीं लेवल के कैंडिडेट है जिन्होंने लेवल 2 और 3 के ऊपर दे रखा, ये तो यहाँ पर आने वाले नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये फेवर में है। रैंकिंग की यहाँ पर कोशिश मैंने जो किया है, रैंकिंग बेस्ड कटअप बताने की कोशिश किया। रैंकिंग बेस्ड कटअप में ये होगा ना कि जो जिस लेवल, यदि बात करें लेवल 5 की हमें पता नहीं है कि लेवल 5 में जो 4 से 5 पोस्ट हैं, पांच तरह के जो पोस्ट हैं, 4 से 5 तरह का पोस्ट है, इनमें से किस पोस्ट का कट ऑफ सबसे ज़्यादा लो कम जाएगा, ये और निकाल पाना भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर मैंने ये कोशिश किया कि जो उस लेवल के यानी लेवल 5 के किसी एक पोस्ट में कोई भी हो सकता है, चाहे गुड्स गार्ड का हो जाए या टाइपिंग वाले पोस्ट हो जाए, दोनों में से कोई भी पोस्ट हो सकते हैं। 5 तरह का जो पोस्ट है, 4 तरह का, हाँ यहाँ पर 4 तरह का जो पोस्ट है, यहाँ देखना चाहें तो ये पोस्ट आपका लेवल 5 के ऊपर हो गए, चाहे आपका गुड्स गार्ड का हो गए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट या सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर, ये जो 4 पोस्ट हैं, ये 4 में से किसी एक पोस्ट का नॉर्मल कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ निकालने की कोशिश किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो कट ऑफ होंगे, बाकी जो पोस्ट के कट ऑफ होंगे, इससे ज़्यादा होंगे और इससे न्यूनतम भी जा सकते हैं, पर इतने के आसपास आपका स्कोर होंगे ना, तो जनरल कैटेगरी में आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम चांसेस रहेगा, जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। लेवल 6 के पेपर देखें और लेवल 6 में लोगों के यदि स्कोर का ब्रेकडाउन आप देखना चाहो तो 100 प्लस करने वाले कैंडिडेट का नंबर 1 थे, जो एक्चुअल नंबर है, यानी ये पूरी तरह से रियल नंबर है, 100% एक कैंडिडेट मिले हैं। और यहाँ पर प्लस माइनस हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस इसलिए कर रखा है ना कि कुछ थोड़े बहुत प्लस माइनस चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि हो सकता है कि 30 की जगह 40 कैंडिडेट यहाँ पर 90 प्लस वाले हों, 85 में से लगभग हो सकते हैं कि 110 कैंडिडेट के आसपास हो। तो एग्जैक्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है कि कितने कैंडिडेट थे, पर यहाँ पर ये जो नंबर आप देख रहे हो ये एग्जैक्ट नंबर है कि हाँ 90 प्लस वाला 30 कैंडिडेट श्योर है कि 30 कैंडिडेट आपके जोन में है। 98 कैंडिडेट यहाँ पर श्योर हो कि 98 कैंडिडेट यहाँ पर आरबी चंडीगढ़ जोन में है। 80 प्लस वाले कैंडिडेट 196 के आसपास हैं और टोटल यदि देखो तो 325 कैंडिडेट आरआरबी चंडीगढ़ जोन में आपको ऐसे मिलेंगे जो कंफर्म है कि जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। अब यहाँ पर 80 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 325 है, यानी हम लोग थोड़ा सा जो 195 यानी हम लोग मान लेते हैं कि 500 कैंडिडेट होंगे आरआरबी चंडीगढ़ में। 500 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो चंडीगढ़ जोन में जो 80 के आसपास करने के लिए कैपेबल हैं स्कोर। अब ये 80 के आसपास 81, 81, 82, 83 के आसपास स्कोर करने में आसानी से कैपेबल हैं। पर जब कट ऑफ हम लोग देखते हैं 74.23 के हैं, तो यहाँ पर स्कोर करने वाले कैंडिडेट 1136 कैंडिडेट ही है जो जनरल में जिन्होंने 74 से ज़्यादा कर रखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा हाइयर स्कोर वाले कैंडिडेट होते हैं ना, यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर बहुत कम होता है। जब बात आती है 70 से नीचे कैंडिडेट में, तो यहाँ पर 200 से आंकड़े प्लस हो जाते हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर लगभग 325 से लेकर 425 के आसपास ही कैंडिडेट हैं आरआरबी लेवल 6 के ऊपर। अब यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर कैंडिडेट के नंबर बढ़ गए एग्जाम देने वाले। लेवल 5 के ऊपर कैंडिडेट के नंबर जो देखें 24,360 कैंडिडेट है। इनमें से हम लोग मान के चलते हैं कि 20,000 कैंडिडेट एग्जाम दिया होगा, यदि 18,000 भी दिया होगा, 18,000 कैंडिडेट भी यहाँ पर लगभग एग्जाम दिया होगा, तो इन्हें 18,000 में से सिर्फ 500 ही कैंडिडेट ऐसे कैपेबल हैं। क्योंकि आप लोग सर्वे देखोगे, बहुत सारे कमेंट में आप जाकर देखोगे, आरआरबी चंडीगढ़ जोन में से रेयर कैंडिडेट आपको मिलेगा। अब ये 500 मैंने मैक्सिमम ले रखा है, मैक्सिमम, कम नहीं, इससे कम ही है ज़्यादातर कैंडिडेट जिन्होंने 80 प्लस से नीचे करने वाले ज़्यादातर कैंडिडेट, यानी 78 से 72 से लेकर 78 के बीच में मेजोरिटी आपको मिल जाएगी, मैक्सिमम कैंडिडेट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको आंकड़े लगभग 2000 के आसपास मिल जाएंगे जिनके स्कोर आपको 72 78 के बीच में है आरआरबी लेवल 5 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर। और रही बात इसका एक एग्जैक्ट आंकड़े का, एग्जैक्ट डेटा का, तो ये एग्जैक्ट डेटा हमें आंसर की आने के बाद ही पता चल पाएगा, तो तब तक इंतज़ार करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट चीज़ें आंसर की आने के बाद ही बात करना पॉसिबल हो पाएंगे। अब भी के लिए यदि हम जब बात करें तो यहाँ पर लगभग 325 है, टोटल 70 प्लस वाले 472 है। हो सकते हैं कि यहाँ पर 74 प्लस करने वाले स्कोर कैंडिडेट के नंबर हम देखें तो 1100 के समथिंग कैंडिडेट हैं, 1100 हाँ 1136 कैंडिडेट हैं, 1136 कैंडिडेट है जिन्होंने 74 प्लस कर रखा है। और यहाँ पर ये सारे कंबाइंड आप करते हो 604 हो जाएंगे, ये
कंबाइंड करने के बाद 604 आपको हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं 70 से लेकर 74 के बीच ही में है, और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर हम लोग जो माने हैं ना 400 कुछ कैंडिडेट, तो इतना ही है। अब यही कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर भी रहने वाले हैं। अब ये आपका लेवल वाइज वैकेंसीज है, लेवल 6 में कितनी वैकेंसीज है और लेवल 5 में कितनी वैकेंसीज है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, यानी आपके जोन में जो 500 कैंडिडेट हैं, 500 हम लोगों ने माना कि आपके जोन में जो 80 प्लस कर सकते हैं, और 500 कैंडिडेट कंफर्म है लेवल 5 के ऊपर भी, कि लेवल 5 के ऊपर यदि प्लस माइनस की बात करें तो लगभग 70 प्लस हो सकते हैं या 70 माइनस हो सकते हैं। पर इतने कैंडिडेट के आसपास हैं आपके जोन में कि जिन्होंने 80 प्लस स्कोर कर रखा है, जिन्होंने 80 के आसपास स्कोर कर रखा है। लेवल 5 में एग्जैक्ट नंबर में 70 प्लस या माइनस मैंने लिख रखा है, इसी वजह से प्लस माइनस हो सकते हैं। अब बात करें 500 कैंडिडेट है, अब इनमें से 160 कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट लेवल 6 ऊपर हो जाएंगे। अब दोनों आप कंबाइंड रूप से देखो, लेवल 6 कंबाइंड रूप से देखो और लेवल 5 के कंबाइंड रूप से देखोगे, तब जाकर आपको रैंकिंग निकल कर आ जाएगी। तो यानी रैंकिंग हम किस पर निकालेंगे, 659 के ऊपर निकालेंगे, और 659 की रैंकिंग निकालेंगे तो आपको एक अच्छी रैंकिंग मिलेगी, जिससे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रह सकते हैं ना, ये जानकारी आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मैटर करेंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कट ऑफ वाले पॉइंट के ऊपर मेंशन किया होगा, यहाँ पर ये पॉइंट तो है नहीं, हाँ इस पॉइंट को आप देखो, +-3 बस इसलिए मेंशन किया है कि ना हमें पोस्ट प्रेफरेंस की जानकारी है, किस कैंडिडेट ने क्या पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा है, ना हमें कैंडिडेट के एक्चुअल रैंक की जानकारी है, और ना ही कैंडिडेट के कितने क्वालिफाई करेंगे CBAT में, ये भी जानकारी नहीं है। 80 हाँ एक ओवरऑल आप ज़्यादातर जिन्होंने ज़्यादा स्कोर करके लेकर आए, जो 80 प्लस वाले कैंडिडेट हैं, इनको CBAT क्लियर करने के परसेंटेज हाई होते हैं। आप वो पुराने रिजल्ट जाकर देखो, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएंगे। जहाँ पर 80 प्लस जो स्कोर करने वाले कैंडिडेट होते हैं, स्टेशन मास्टर वाले रिजल्ट के ऊपर आप देखोगे, वहाँ पर CBAT क्लियर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो 60 से 65 के बीच में स्कोर करके रखें, यहाँ पर CBAT के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर चांसेस सिर्फ 32% चांसेस होते हैं कि आप CBAT क्लियर कर पाओ, क्योंकि इनके पास ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं, सारे सब्जेक्ट के ऊपर। अब ये आसानी से कर जाते हैं CBAT क्लियर, पर यहाँ पर लगभग इनके परसेंटेज 50% के आसपास होते हैं। तो यहाँ पर एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि ज़्यादातर कैंडिडेट जिन्होंने हायर स्कोर कर रखे हैं, जिन्होंने 80 प्लस कर रखे हैं, तो यहाँ पर 80 प्लस वाले कैंडिडेट लगभग 160 कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे लेवल 6 के ऊपर। अब यहाँ पर जो रैंकिंग निकलेगी, 160 आप माइनस कर देते हो तो लगभग क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और हमें मान के चलना पड़ेगा, जो लेवल 5 के ऊपर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, हम लोगों ने यहाँ पर माना कि 18,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे रखा है। अब यहाँ पर भी से कुछ कैंडिडेट तो होंगे जो 80 प्लस के आसपास कर रहे होंगे, तो इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि लगभग 500 कैंडिडेट यहाँ पर हैं RRB चंडीगढ़ जोन में, जिन्होंने इतने के आसपास का स्कोर कर रखा है। अब यहाँ से 170 आप माइनस कर देते हो, सॉरी 160 आप माइनस कर देते हो, तो ये आपको निकल कर आ जाएंगे लगभग यहाँ पर लेवल 5 में। यदि क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि लेवल 6 से पहले रिजल्ट दी जाएगी, और ये 160 कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 6 ऊपर अपना रिजल्ट ले लेंगे, तो बात हुई लेवल 5 की, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाएगा। जो कट ऑफ हो सकता है 78 हो जाए, या फाइनल सिलेक्शन के लिए 76 से लेकर 78 के बीच में पॉसिबिलिटी हाई है कि आपको इसी के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए लेवल 5 के ऊपर कट ऑफ रहे। 76 हो सकता है या 78 हो सकता है, +-3 इसलिए क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि किसने पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखा है। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रखा है, उनमें से लगभग 10% या 2% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 3 का फर्स्ट होगा, लेवल 3 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा, या लेवल 2 के ऊपर भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा, और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से चले जाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 500 कैंडिडेट सब चीज़ यानी सारे पॉइंट को ख्याल रखकर लगभग हम लोगों ने माना कि 500 कैंडिडेट तो यहाँ पर होंगे ही होंगे कि जो 80 प्लस वाले कैंडिडेट हैं। तो मान लेते ये 160 हम माइनस भी नहीं करते हैं ना, तो लगभग आपको कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ आपको इस जोन में रहेंगे, शायद हो सकता है 78 हो जाए, पर ज़्यादातर चांसेस हैं इससे डाउन जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ 76 तक रहेंगे कट ऑफ, जिन्होंने 76 के आसपास स्कोर कर रखा है, 74 या 76, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट के जो मेजोरिटी आप देखोगे, जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट आपको मिलेंगे 76-78 के बीच में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर स्कोर के ब्रेकडाउन में लगभग 78-76
-6 के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट है और कट ऑफ इसी के आसपास रहने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सीबेट के लिए कट ऑफ, टाइपिंग के लिए कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ, साथ में तीनों बात कर लेते हैं जिससे समय की बचत होगी। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले स्टेशन मास्टर के लिए कट ऑफ क्या रहा। सीए के लिए कट ऑफ आप सबसे पहले बात करनी चाहें तो यहाँ पर सीए का कट ऑफ इससे अनुमान लगा सकते हैं। 90 प्लस करने वाली संख्या कितनी है? 30, यानी हम लोग कितने मान के चल रहे हैं? +10 मान के चल रहे हैं, यानी हो सकते हैं कि यहाँ पर 45 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं जो 90 प्लस कर रखे हैं। और यहाँ पर सिर्फ वैकेंसीज आप सीए के देखो तो लगभग 43 है। 50 कैंडिडेट 40-45 कैंडिडेट है तो यहाँ पर कट ऑफ जो रहेंगे जनरल कैटेगरी शायद आपको 90 के आसपास हो जाए, 90 हो जाए या 91 या 92 हो जाए, 92 हो जाए। बाकी कैटेगरी में कट ऑफ शायद आपको 87 या 88 के आसपास कट ऑफ आपको हो सकता है जाए, या आपको 89 भी हो सकते हैं सीए के लिए। तो ये सीए के लिए आपको कट ऑफ रहेगा जिनका लगभग 89, 87, 88 के आसपास स्कोर कर रखा है ना, ये सीए के लिए आप श्योर रहेंगे, सीओ के लिए सीए के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यदि ऑफिशियल आंकड़े देखोगे तो लगभग 30 ही कैंडिडेट है, 30 से 31 कैंडिडेट है। और यहाँ पर वैकेंसीज आप देखोगे 45 वैकेंसीज है। जब 45 वैकेंसीज है यहाँ पर इस जो 90 प्लस करने वाले कैंडिडेट में ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर ओबीसी वाले हैं। और यहाँ पर जो आप देखोगे एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शायद हो सकता है आपको 86 या 87 के ऊपर मिल जाए। ओबीसी की बात करें तो 89 के ऊपर आपको देखने को मिल जाए कट ऑफ। और जनरल की बात करें तो जनरल हो सकता है आपको 91 के समथिंग आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए। एससी एसटी आपको इससे थोड़ा सा कम 87 की जगह आपको यहाँ पर 86 या 85 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल जाए। ये सीए के लिए कट ऑफ यहाँ पर हो सकते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। अब यहाँ पर बात करें लेवल 5 की कट ऑफ। लेवल 5 की कट ऑफ देखो तो यहाँ पर 79.66 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं। 79.66 इसलिए क्योंकि आपने देखा कि 325 कैंडिडेट हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन में, 325 कैंडिडेट है। अब ये 325 कैंडिडेट में से हमें ये भी नहीं पता कि इनमें से कितने पोस्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर को फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, सेकंड प्रेफरेंस दे रखा है, ये भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए लगभग यानी 80 प्लस वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर -3 होने के चांसेस मैक्सिमम है कि -3 चला जाए, या प्लस होता है तो +3 के रेंज में, यानी 1 प्लस भी हो सकता है, 1 प्लस हो जाए या 0.5 प्लस हो जाए, 0.5 या 1.8 प्लस हो जाए। तो यानी 3 के रेंज में प्लस भी हो सकते हैं और 3 के रेंज में माइनस भी हो सकते हैं। पर 3 प्लस होने के चांसेस आपको बहुत कम है कि आरआरबी चंडीगढ़ जोन में प्लस हो, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस कुछ होता है, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे किसी सिलेक्शन के फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ डिसाइड करने में। यानी इसलिए मैंने यहाँ पर +-3 के रेंज बता रखा है कि +-3 होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 79 ना जाकर 76.66 भी चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पोस्ट प्रेफरेंस की जानकारी एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैंने 79-76 के आसपास बता रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होता है ना कि ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर जो स्कोर करने वाले होते हैं, जो 80 प्लस करने वाले हैं, अब इनके चांसेस ज़्यादा होता है सीबेट क्लियर करने के लिए। ये 40 और 60 रेशियो में लोग सीबेट क्लियर कर पाते हैं, यानी 40 कैंडिडेट भी सीबेट क्लियर कर रहे हैं। लगभग 79.66 के आसपास टोटल फुलफिल हो जाएंगे आरआरबी चंडीगढ़ जोन के कैंडिडेट। बस यहाँ पर मैटर करता है, अब जाकर मैटर कर पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने क्या डाल रखा है? यदि पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने नहीं डाल रखा होगा, यदि फर्स्ट में ना स्टेशन मास्टर, तो देन यहाँ पर कट ऑफ और जाकर डाउन जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें 71.3 के समथिंग और +-3 के रेंज में बता रहा हूँ। 1.8 भी प्लस हो सकता है, 0.5 भी हो सकते हैं, 0.3 तक जा सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी की बात करें 74.66 +-3 के रेंज में जा सकते हैं। एससी की बात करें 68.66 +- हो सकते हैं। और एसटी की बात करें 68.33 या इससे -1 के समथिंग या +-1 के रेंज में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला। टाइपिंग के लिए ज़्यादातर आप श्योर रहेंगे 67 के आसपास, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट की जो मेजोरिटी आपको मिल जाएंगे 70 से लेकर 78 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर स्कोर हैं। और यहाँ पर लगभग इसी स्कोर से फुलफिल हो जाते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन के। पर यहाँ पर 67 से डाउन जाएगा, 67 से प्लस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं निकाल पाना मुश्किल है। इसलिए मैंने 67 रख रखा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो देना है 3992 कैंडिडेट को रिजल्ट आरआरबी चंडीगढ़ जोन में लेवल 5 के ऊपर देना है टाइपिंग के लिए।
टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर 3992, तो 67 से डाउन ही जाएगा, ऊपर नहीं होंगे कट ऑफ 60। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो कट ऑफ लग रहा है ना, शायद हो सकता है 64 के आसपास या 64.66 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन के। प्लस होने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पर टाइपिंग के लिए। अब बात कर लें ईडब्ल्यूएस के लिए 56 के आसपास, ओबीसी 58 के आसपास, एससी 53 के आसपास, एसटी 56 के आसपास, इतने स्कोर हैं। तो आप बेफिक्र रहो, आपके टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। जिनके स्कोर 76 से 78 के बीच में है, तो जनरल कैटेगरी में आप श्योर रह सकते हो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट होने के चांसेस यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ पर रैंकिंग में आप देखो तो 500 ही कैंडिडेट हैं, लगभग 78 प्लस करने वाले आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। 500 से ज़्यादा कैंडिडेट यदि होते भी हैं तो 70 के आसपास। यदि एक्चुअल में बात करें कितने कैंडिडेट होंगे, तो ये आंसर की आने के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल में आपके आरआरबी चंडीगढ़ जोन में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 78 प्लस कर रखा है। पर मेरे हिसाब से जो लग रहा है, लगभग 500 के आसपास कैंडिडेट आरआरबी चंडीगढ़ जोन में है। तो यहाँ पर जिन्होंने 76 से 78 के बीच में स्कोर कर रखा है ना, तो ये अपना लेवल 6 के किसी न किसी पोस्ट के ऊपर आप श्योर रहो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे 76 से लेकर 78 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 हो सकता है, 71 से लेकर 72, और 74.66 के आसपास यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में जा सकते हैं। ओबीसी के लिए 74.66 और एससी एसटी के लिए इससे कम हो सकता है, शायद आपको 65 के आसपास हो जाए, और यहाँ पर 65 से लेकर 67 के बीच में यहाँ पर हो जाए, या इससे डाउन भी जा सकते हैं। अब ये चीज़ें हम बात करेंगे आंसर की आने के बाद। आंसर की आने के बाद हमारे पास लेवल 5 के रैंकिंग निकालने के लिए, यानी फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ की बात करें, ये रैंकिंग हमारे पास डेटा होने के बाद ही जाकर एग्जैक्ट निकाल पाना पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट अभी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 500 मान रखा है। 500 कहाँ से माना? ये लेवल 6 के परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर माना। लेवल 6 के परफॉर्मेंस के लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिया उसके बेस के ऊपर माना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 325 ही कैंडिडेट ऐसे मिले जिन्होंने 80 प्लस कर रखा है। तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मान रखा है, यानी 400 कैंडिडेट यहाँ लेवल 6 के ऊपर हैं जिन्होंने कुछ कैंडिडेट ज़्यादा कर रखा है। अब यहाँ पर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के नंबर देखें तो 18 जा रहे हैं, तो 100 कैंडिडेट लगभग कुछ और मिल जाएंगे जो 78 से प्लस कर रखा होगा। तो लगभग 500 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पर मान रखा है, या इससे भी डाउन जा सकते हैं। तो कट ऑफ जो रहने के चांसेस है 76 से लेकर 78, क्योंकि 70 प्लस माइनस मैंने लिख रखा है। और इसको लेकर फाइनल कंफर्मेशन आंसर की आने के बाद ही हो पाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।